शुरू किए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, सबसे पहले तो मैं काफी देर हो गई आप लोगों तक मेरा राब्ता नहीं हो सका, बिजी रही। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों तक लेकर आई हूँ और वो मैसेज क्या है, ओवेरियन फेलियर। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कहते होंगे कि मैं शायद हर दफा अपने भाइयों के पीछे पड़ी रहती हूँ मेल्स का कि जी टेस्टिकुलर फेलियर हो गया, 0 स्पर्म काउंट हो गए तो प्रॉब्लम आ रहा है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो क्या है कि पाकिस्तान में किस हद तक प्रॉब्लम आ रही है लड़कियों में। यंग लड़कियां, अभी मेरे पास यंग लड़की बैठी है, शी इज जस्ट 29 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इनको माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। मैं चंद एक ऐसे सवाल और इसके जरिए आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि वो क्या क्या चीजें हैं जिससे आपकी ओवरी फेल हो सकती है। अगर आपका बच्चा पहले 1 साल में नहीं हुआ तो खुदा के लिए कोई क्यामत नहीं आ गई कि आप फौरन भाग के जाएं कि जी मैंने ये दाई से मेडिसिन ले ली, मैं छोटे शहर में हूँ तो मैंने हकीम से ले ली। मैं इस मामले में बहुत अपसेट हूँ कि लोग जो हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पकियां, कौन से कैप्सूल हैं, कौन से कुश्ते हैं जो वो लोग देते हैं। और ये लड़की सिर्फ पहली लड़की नहीं है मेरे पास बेशुमार लड़कियों ने रिपोर्ट किया है, बच्चियों ने, इवन दे आर बिलो 25 और उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका एक छोटे सिटी से आप बिलोंग करते हो लेकिन माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हो। मुझे ये बताओ कि शादी के कितने साल के बाद ही आपको फिक्र लाहक हुई कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा? एक्चुअली मुझे शादी के ना फौरन बाद ही पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, उसके लिए मैं मेडिसिन लेने गई थी। 3 महीने मेडिसिन छोड़ दी। फिर मैं अच्छा, जब आपको, अभी आप बता रहे थे कटिंग स्टोरी इन शॉर्ट, कि जब आपको डॉक्टर ने कहा कि ये मसला है तो आप जो हकीम के पास गए, इसमें प्लीज इसको कट ना करना, सेंसर ना करना, हाँ, तो उसमें क्या उन्होंने दिया आपको? उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, टैबलेट थी और एक कोई फक्की सी थी खाने वाली। तो वो उन्होंने कहा ये आप खाएंगी तो इस खाने के दौरान ही आपको कंसीव हो जाएगा। तो मैंने 6 महीने वो खाई, उनकी मेडिसिन रेगुलर खाई, तो पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक है, आप रिपोर्ट्स करवा लें। तो जब मैंने रिपोर्ट्स करवाई, मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी, बट AMH का इशू वही का वही खड़ा था। वो सही है, AMH का वही नहीं, बहुत कम हो गया। जब इसमें पॉइंट्स की भी फ्रैक्शन आती है ना तो वो बहुत कम हो जाती है। सी आपका मैंने FSH पहले वाला भी देखा है, अब वाला भी देखा है, आप में बहुत प्रॉब्लम आई है जी, मार्क्ड प्रॉब्लम आई है। मकसद बताने का ये है कि लोग ये समझते हैं, इसको मेरी आवाज क्लियर है ना, कोई ये तो नहीं कह रहा कि आवाज नहीं। अच्छा, लोगों का ये है, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि मैं मुझे बहुत जोर से ना बोलना पड़े। लोगों का ये ख्याल होता है कि जो हुक्मा की मेडिसिन है ना, आपका भी यही ख्याल होगा कि वो ठंडी होती है, वो नुकसानदेह नहीं होती है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे सारे लोगों को है। अच्छा, उसका कोई नुकसान नहीं है, अगर फायदा नहीं होगा। मैंने कई खवातीन को देखा है कि जी डॉक्टरी दवाई गर्म होती है, देसी दवाई ठंडी होती है, नुकसान कोई नहीं। ये खुदा के लिए मेरी बात को समझ लें। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक खातून आई, आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, मैंने कहा आपका मैं नाम भी दे लूंगी, पिक्चर भी नहीं आएगी, लेकिन एक मैसेज दे दें, ठीक है। उन्हें मैंने कहा खुदा के लिए मैसेज, नहीं डॉक्टर साहब मेरी आवाज पे पहचान लेगा, ये होगा। उन खातून को किसी ने, ऐसे ही हकीम ने फक्की और कैप्सूल दिए और उसके टोटल बाल हो गए, उसके सर के बाल भी टोटल बाल हो गए। यानी इतनी टॉक्सिक मेडिकेशन। और आप लोग किस गलत फहमी में हैं कि जी ऐसी दवाइयां खाने से कोई क्यामत नहीं आ गई। 6 माह, 8 महीने, साल हो गया, सब्र करें। अगर आपकी एज 35 से नीचे है, खास तौर पे खातून की 30 से नीचे है, तो डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। टाइम दें अपने आप को, बच्चा आपका हो जाएगा। दवाइयों से आपको फायदे की बजाय, इवन डॉक्टर्स भी जो दवाइयां देते हैं, आपको क्लोमिफिन देना, आपने भी देखा होगा, देते थे डॉक्टर्स आपको क्लोमिड तो ऐसे है जैसे चूरन है। और क्लोमिड भी अगर फेलिंग ओवरी को, जो अभी कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में है, मैं आपको एक चीज समझाऊं कि जो ओवरी
आपकी कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में है वो ऐसे है कि जैसे आपका कोई अपना प्यारा अजीज कोमा में था और कोमा से वो उठा। पहले वो रनिंग में एक्सपर्ट था, बेस्ट रनर था, आप समझ गए ना मेरी बात को। अब वो क्या है, अब वो बेचारा कोमा में था, आपने उठाया, अब वो हुआ क्या, आप उसको पहले दिन ही रेस पे भेजेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ओवरी भी बीमार होती है। अगर बीमार ओवरी आपको मिल गई है, पहले ही डॉक्टर्स को पता है कि ओवरी बीमार है और उसको आप चाबक मारेंगे। क्लोमिफिन क्या है, ये चाबक है जो घोड़े को मारे जाते हैं कि तेज भागो। घोड़ा हेल्दी होगा तो चाबक मारेंगे ना। अगर आपका घोड़ा ही बीमार है और आप उसको चाबक मारेंगे तो क्या करेगा? घोड़ा रास्ते में मर जाएगा। एग्जैक्टली मेरा ये मैसेज याद रखें, खुदा के लिए एक दूसरों को देखा देखी मत खाएं कि जी ये मेडिसिन मेरी उसने ली थी, मेरी बहन ने ली, ये मेरी खाला ने ली, मेरी फ्रेंड ने ली, उसका बच्चा हो गया, मैं भी ले लूं। आपको तो पता ही नहीं कि आपका हॉर्स अलाइव रहने के काबिल भी है, इसको अभी हॉस्पिटलाइज कराना है, इसको व्हील चेयर पे बिठाना है या इसको पैदल चलाना है। कुजा ये कि आप उसको दौड़ाना शुरू कर दें। तो ये वो प्रॉपर तरीकाकार हैं जिन पे आप लोगों ने चलना है। अगर प्रॉब्लम हो गई है, ओवरी फेलियर अगर हो चुका है, तो आप उसको खास तौर पे अगर वो इनिशियल लेवल पे है तो आपने सच बताओ कितने लेवल आपके, आप जरा थोड़ा सा पीछे कर लें क्योंकि इनकी भी आवाज आए। अच्छा मुझे ये बताएं कितना 100% आपके पिक्चर नहीं आ रही, डोंट वरी। अच्छा कितने साइकिल आपको ऐसा हुआ कि बार बार आप गए तो डॉक्टर्स लिखते थे क्लोमिड आपको? जी 3-4 दफा तो खाई हो? 3 दफा खाई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहले से बीमार ओवरी है, हो सकता है उस वक्त वो रिवाइव कर जाती लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा मुझे सच सच बताएं, कोविड हुआ था आपको? नहीं। पक्की बात है, ये पता ही नहीं चला? पता तो नहीं है मुझे हुआ पर कोविड में मेरी शादी हुई थी। फिर तो हुआ पक्का हुआ। जिन दिनों सख्त लॉकडाउन था ना, हमारी शादी तब हुई है। और मेहमान भी आए थे? हाँ मेहमान नहीं, बस सिर्फ घर के लोग। हस्बैंड हुआ था कोविड? नहीं हुआ। अच्छा कोविड ने भी बड़ी रजियां बनाई, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जो कह रहे हो ना कि मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और मुझे अचानक से इस वक्त आपका सीरम AMH 0.04 यानी कि ओवरी टोटली फेल्ड है और FSH लेवल 70 हो चुके हैं। हालांकि आपके जो पहले के लेवल्स हैं बहुत पहले आपने कराए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है। दैट वाज द रीजन कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई हूँ और अब आपके ये रिपीटेडली 2 दफा आपके AMH लेवल कम आ रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस मैसेज को आप लोगों ने प्लीज इसको अपनी बहनों तक, अपनी कजन्स तक, अपने उन मैरिड दोस्तों तक लेकर जाएं जिनमें बच्चा नहीं है, ताकि वो इस चीज को रूल आउट कर लें। मैसेज आज हमारा क्या है, टेक होम मैसेज, कि एक दूसरे को देख के हमने मेडिसिन नहीं लेनी। हर दवाई हर बंदे के लिए डिफरेंट है। अगर एक बंदे के लिए वो दवाई जिंदगी है तो दूसरे के लिए वही दवाई मौत है। ये मेरा मैसेज आपने याद रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।